के नाम में आप सबका स्वागत है। इस फेसबुक लाइव वीडियो में हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। और वचन में जाने से पहले, जैसे यदि और लोग इस लाइव वीडियो को देखने में ज्वाइन होना चाहते हैं तो हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे। और जैसे हम इंतज़ार करते हैं तो हम प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। और इसी दरमियान आप हमें बताते रहिए कमेंट सेक्शन में कि हमारी आवाज़ क्लियर है, वीडियो क्लियर है, सारी चीज़ें टेक्निकली सब ठीक है या नहीं, तो हमें पता चले। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हम उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। प्रभु यीशु के नाम को धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी एक्सॉल्ट योर होली नेम लॉर्ड। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं। थैंक यू जीसस। आइए हम आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, क्योंकि वो आराधना के योग्य है। कुछ भी नहीं हमारा ये जीवन भी यीशु मसीह तुम्हारा। क्या चढ़ाए हम, कुछ भी नहीं हमारा यीशु मसीह तुम्हारा। जान देकर के तूने करना तेरा जीवन हमारा। जान देकर के तूने करना तेरा जीवन हमारा। करते हैं तुझको समर्पण, तेरे प्यार के बदले क्या करें समर्पण। होठों की हर एक स्तुति करते हैं तुझको समर्पण। कृपा तू करना, तेरे चरणों में सदा हमको रखना। एक ऐसी कृपा तू करना, तेरे चरणों में सदा हमको रखना। आराधना
लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु, पूजने को हम लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु, चरणों में तेरे प्रभु, चरणों में तेरे प्रभु। हाँ परमेश्वर, हम अपनी आराधना को, अपनी स्तुतियों को, प्रशंसा को हम आपके चरणों में ले आते हैं। ये समय हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। जो आपके वचनों को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, सुनने वाले सभी के मन की आंखों को आप खोल दीजिए। बुद्धि और प्रकाश की आत्मा को हम चाहते हैं यीशु मसीहा के नाम में प्रभु। आत्मिक कानों को, आत्मिक आंखों को और आत्मिक हृदय को यीशु के नाम में आप खोल दीजिए पिता परमेश्वर। सारा आदर, सारी महिमा, गौरव, स्तुति, प्रशंसा आप ही को मिले, आप ही का नाम ऊंचा उठे प्रभु। हम आपको आदर देते हैं और हम आपकी महिमा करते हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग लॉर्ड। यीशुआ मसीहा के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। इस वक्त हम वचनों में जाएंगे। तो जैसे हम सब जानते हैं कि हम एक ऐसे समय में हैं जहाँ पर सभी लोग अपने अपने घरों में लॉक्ड डाउन हैं। सभी लोगों को, और ये जो समय आया है ये हमारी मर्जी से नहीं आई है, परंतु सरकार ने हम सबको ये एक नियम दिया है, एक आज्ञा दी है कि हम अपने अपने घरों में बैठे रहें, क्योंकि जो कुछ विपत्ति या जो कुछ बीमारी फैली हुई है उसकी वजह से। ठीक है, तो ऐसे समय में अगर आज की परिस्थिति को हम कंपेयर करेंगे या तुलना करेंगे तो कहीं ना कहीं इजराइलियों के समय में भी परमेश्वर ने हमेशा जो है ह्यूमन गवर्नमेंट, यानी जो मानवीय सरकार है, मानवीय सत्ता है, परमेश्वर ने हमेशा इस्तेमाल किया है लोगों को नियंत्रण में लाने के लिए। लोगों को ये पता चले कि कहीं ना कहीं हमें स्लो डाउन होना है, कहीं ना कहीं हमें कुछ बदलावन को लेकर आना है। फॉर एग्जाम्पल लेवीय व्यवस्था में परमेश्वर ने इजरायलियों को आज्ञा दी थी कि जब तुम कनान देश में पहुंचो तो तुमको 6 साल अपनी भूमि पर हल जोतना है, परंतु 7वें वर्ष में तुम अपनी भूमि को आराम दो। लेकिन इजरायली लोग जब कनान देश में पहुंचे तो 490 साल तक उन्होंने अपनी भूमि को आराम दी नहीं, अर्थात परमेश्वर ने दिए हुए आज्ञा का पालन किया नहीं। तो परमेश्वर ने नेबुकदनेस्सर राजा को भेजा और इजरायलियों को गुलामी में जाना पड़ा। यहाँ पर परमेश्वर ने नेबुकदनेस्सर राजा का इस्तेमाल किया इजरायलियों को नियंत्रण में लाने के लिए, जबकि नेबुकदनेस्सर राजा एक अन्य जाति का था, ना वो प्रभु को जानता था, वो परमेश्वर को नहीं जानता था। लेकिन प्रभु ने ऐसे व्यक्ति का इस्तेमाल किया, ऐसे एक राजा और ऐसे एक राष्ट्र का इस्तेमाल किया इजराइल को नियंत्रण में लाने के लिए। तो कई बार ऐसे होता है कि परमेश्वर जो है उसे नहीं जानते हैं, जो अनजान है, प्रभु की आज्ञाओं को नहीं जानते, ऐसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को नियंत्रण में लाने के लिए जो प्रभु को जानते हैं परंतु काम सही से नहीं कर रहे हैं, या फिर प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं, व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा समझती हूँ कि ये ऐसा समय है जहाँ प्रभु हमको नियंत्रण में आने के लिए कह रहा है, नियंत्रित करने के लिए हमें ये समय को दिया है। अफकोर्स हमारा परमेश्वर भला है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणा में परमेश्वर है, प्रार्थनाओं को सुनता है, उत्तरों को देता है। ठीक है, लेकिन उसी तरह वो ये भी जानता है कि अपने लोगों को कैसे नियंत्रण में लाना है, जो लोग भूल चुके हैं उनको ट्रैक पे कैसे लेकर आना है। तो हम इस समय का इस्तेमाल करते हैं प्रभु के बातों को समझने के लिए, वचनों को समझने के लिए, और परमेश्वर के जैसा उसको बोलते हैं ना, जैसा उसको प्लीजिंग, उसको भावता के लिए। तो आज हम जो सीखने वाले हैं, आज हम वचन में जो देखने वाले हैं, मैंने सिलेक्ट किया है
मत्ती का लिखा हुआ मत्ती का लिखा हुआ 27वां अध्याय, एक मिनट, हाँ, मत्ती का लिखा हुआ 24वां अध्याय उसका 37वां वचन, 37 वचन, और लूका का लिखा हुआ 17 अध्याय उसका 26 वचन। ठीक है, तो इन वचनों में प्रभु यीशु मसीहा ने क्या किया है? इन वचनों में प्रभु यीशु मसीहा ने कहा है कि मनुष्य के पुत्र का आने का जो दिन है, उस दिन को प्रभु ने पुराने नियम के नूह और लूत के दिनों के साथ तुलना की है, या नूह और लूत के दिनों के साथ कंपेयर किया है परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीहा ने। तो मैं समझती हूँ कि हम भी अंत के दिनों में हैं। जितना हमारी आयु आगे बढ़ रही है उतना ही अंत हमारे नजदीक आ रहा है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों प्रभु यीशु मसीहा ने कहा कि जब अंत के दिन आएंगे तो वो दिन नूह के दिनों के समान और लूत के दिनों के समान होगा। वचन में वहां पर लिखा गया है कि उस समय के लोग खाते पीते रहेंगे, विवाह करेंगे, विवाह में देंगे। लेकिन क्या बात इतनी सी है? क्या यहीं पर बात रुकती है, या फिर उसके पीछे और भी बहुत सारी चीजें हैं? तो आज हम वचनों के द्वारा उन चीजों को देखने वाले हैं। अगर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन एंड यू कैन जस्ट लर्न एंड आप इसको सीख सकते हैं और आप भी सिखा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स को बनाए हैं। तो पहला चिन्ह जो आज के जमाने का यानी एंड डेज का और नूह या लूत के दिनों का जो कंपैरिजन का पहला चिन्ह मैंने ये जाना है, मत्ती उसके 25 अध्याय के 13 वचन में लिखा है। मत्ती 25 अध्याय का 13 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। इसीलिए यीशु मसीह का वचन इस तरह से कहता है कि तुम उस दिन को या उस घड़ी को जानते नहीं हो। आज हम जानते हैं कि प्रभु आने वाले हैं, परंतु दिन और घड़ी हम नहीं जानते। तो उसी प्रकार से नूह के दिनों में भी था। ठीक है, अगर हम यहूदी इतिहास को देखेंगे, आप में से कई लोग जानते, यहूदियों का एक इतिहासकार था। ठीक है, उसका नाम था जोसेफस। तो उसके कई सारे फाइंडिंग्स है जिसको हम रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कुछ, और फिर बाइबल में यहोशू की किताब में और शमूएल की किताब में, नंबर्स में, सेकंड क्रॉनिकल्स दूसरा इतिहास, ऐसी किताबों में बार बार एक किताब का मेंशन किया गया है। क्या ये बातें याशेर की पुस्तक में नहीं लिखी है? क्या ये बातें याशेर की पुस्तक में नहीं लिखी है? याशेर का भी एक कोई पुस्तक है जहाँ पर यहूदी इतिहास की कुछ बातों को हमें पता चलता है। ओके, तो हम प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। तो योसेफस जो है, उन्होंने जब कुछ बातों को खोजा, जब उन्होंने कुछ बातों को डिस्कवर किया, तो उनको ऐसे पता चला कि ये नूह के समय में जो जल प्रलय आने वाला था, वो केवल नूह के समय की बात नहीं थी, परंतु आदम के समय से ही परमेश्वर ने ये प्रोफेसी या फिर ये जो विजडम, ये बुद्धि आदम को दे रखी थी। और आदम ने परमेश्वर ने आदम को बता रखी थी कि एक ऐसा समय आने वाला है जब पृथ्वी जल प्रलय से नष्ट किया जाएगा। और इन बातों को आदम ने जो है ऐसे इतिहास में लिखा गया है कि ब्रिक और ईंट या फिर पत्थर के स्टोन के वॉल के ऊपर लिख दिया, और उसे जो है अपने आने वाले वंशावली में उसने क्या किया, पास ऑन किया। ठीक है, यानी आगे दिया। ठीक है, यह उत्पत्ति उसके 5वें अध्याय में हम देखते हैं आदम से लेकर नूह तक 10 वंश का वहां पर मेंशन किया गया, 10 वंशों के बारे में वहां पर लिखा गया है। ठीक है, और उसी प्रकार याशेर की पुस्तक में अगर हम देखते हैं तो आदम से जो चौथा पीढ़ी था केनन का, तो केनन को भी कहीं ना कहीं परमेश्वर ने संकेत दे दिया था कि एक दिन आएगा जब जल प्रलय होगा और जल प्रलय से पृथ्वी नाश की जाएगी। और यही बात केनन ने आगे चलकर अपनी आगे की पीढ़ी अर्थात हनोक इनोक के समय में भी दिया था। और इसीलिए ऐतिहासिक और एक पुस्तक है इनोक की पुस्तक, वहां पे भी हम देखते हैं कि इनोक ने लिख दिया है कि
प्रभु परमेश्वर जो है पृथ्वी को जल से नष्ट करने वाले हैं। तो उस समय नूह के समय में भी लोगों को पता था कि जल प्रलय होने वाला है, परंतु कब, कौन से दिन और कौन सी घड़ी होने वाली है उनको पता नहीं था। इसीलिए वो जो चिन्ह है वो आज हमारे लिए भी है। हमको भी पता है परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीहा हमारा दूल्हा हमको लेने के लिए आने वाला है, पर कौन से घड़ी और कौन से दिन वो आएगा हम नहीं जानते। तो दिस इज द फर्स्ट साइन, ये जो है पहला एक चिन्ह है। अब दूसरा चिन्ह क्या था नूह के समय का, तो मैंने जाना है ड्रंकननेस। ड्रंकननेस मतलब मतवालापन, शराबीपन, पियक्कड़पन, ठीक है। नूह के विषय में अगर हम देखेंगे तो उत्पत्ति उसके 9वें अध्याय के 20 वचन और 21 वचन में इस तरह से लिखा है कि जब नूह जल प्रलय के बाद अपने जहाज से बाहर निकला तो उसने दाख की बारी लगाई और दाख की बारी में वो दाख मधु पीकर मतवाला हो गया। मतवाला होने के बाद वो अपने तंबू में जा गिरा और अपने तंबू में वो नंगा पड़ा हुआ था। ये वचन को हम देख सकते हैं उत्पत्ति 9वां अध्याय उसका 20वां वचन और 21वां वचन हम पढ़ेंगे। नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। हाँ, वह दाख मधु पीकर मतवाला हो गया, अपने तंबू के अंदर जाकर वो नंगा गिर गया, ठीक है। और इसी के विषय में लूका 21वां अध्याय 34 वचन में भी लिखा गया है मतवालेपन के विषय में। यीशु ने आगे कहा, सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालापन और इस जीवन के कैद, इस जीवन के चिंताओं में जो है पूरी तरह से सूख न जाए। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मतवालेपन के बारे में बात कर रहे हैं और उत्पत्ति 9वें अध्याय में हम देखते हैं कि नूह क्या हो गया, मतवाला हो गया। और अगर आज आप अपने आस पड़ोस में जरा नजर घुमाकर देखिए, हर एक परिवार में कोई ना कोई आपको दिखेगा जो शराब पीता है। हर एक परिवार में कोई ना कोई पुरुष, कोई ना कोई जवान बच्चा शराब पीते हैं या फिर ड्रग एडिक्शन करते हैं या अलग अलग प्रकार के नशे में धुत है, ठीक है। तो ये आजकल के जमाने का भी एक चिन्ह है जो उस जमाने में भी चिन्ह प्रभु ने दिया था, जल प्रलय आने के पहले और प्रभु के आगमन के पहले। और मत्ती 24वें अध्याय उसके 49 वचन में किस तरह से लिखा है, और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए। साथी दासों को पीटने लगे और पिए, क्योंकि वहां पर जो पैराबल दिया गया है, सिद्धांत दिया गया है, वहां पे इस तरह से बताया गया है वो लोग जो है क्योंकि मालिक नहीं आ रहा है तो आराम से वो क्या कर रहे हैं, पियक्कड़पन कर रहे हैं और अपने साथियों को मार पीट रहे हैं। अगर आप नोटिस करेंगे परिवारों में या फिर अपने पड़ोस में, अगर आप नोटिस करेंगे तो कई परिवारों में जहाँ शराबी होते हैं, कई परिवारों में जहाँ पर ड्रग अब्यूज होता है, कई परिवारों में जहाँ नशा किया जाता है, वहाँ पे अशांति होती है, झगड़े होते हैं, मारपीट होती है। तो ये एक बोलते हैं ना, ये एक चीज है जो नूह के समय में हुआ करता था, जो आज हमारे जमाने में भी हो रहा है। ये सारी बातें हो रही है। मनुष्य के पुत्र का आने का दिन तो नजदीक है, परंतु ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से आज हमको जो है नियंत्रण में लाने के लिए, ताकि हम जो मसीही लोग हैं इसके विषय में कुछ कर सके, इसके विषय में प्रार्थना कर सके, अपने लोगों को बचा सके, ठीक है। तो ये दूसरा मैंने एक पॉइंट देखा कि ड्रंकननेस और शराबीपन या फिर मतवालापन आगे चल के बहुत सारे और प्रॉब्लम्स को, आगे चल के बहुत सारे और बोलते हैं ना प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे। जैसे कि तीसरा चिन्ह जो मैंने जाना है वो ये है होमोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी का मतलब होता है समलैंगिकता। समलैंगिकता ये कोई नया शब्द नहीं है और आजकल के ज़माने में समलैंगिकता को किस प्रकार से मान्यता दी जा रही है, बढ़ावा दिया जा रहा है।
सरकारी लेवल पर, ठीक है, गवर्नमेंट की ओर से किस तरह से इसकी ओर सहानुभूति व्यक्त की जाती है, ये हम सब जान रहे हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए, दिस इज नॉट न्यू। क्योंकि मैं आपको बता सकती हूँ कि हम जो है, मैं और मेरे हस्बैंड जब हम साथ में थे तो हम सेवा करते थे, जवानों के बीच में सेवा करते थे। कई जवान जो है हमारे पास आए हैं, इन प्रॉब्लम्स को लेकर वो हमारे पास आए हैं। हमको ऐसे लगता है कि ये सब हमारे देश में होता नहीं या फिर हमारे इर्द गिर्द नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप इस प्रकार के मिनिस्ट्री में हैं जहाँ पर आप जवानों को काउंसलिंग करते हैं, जवान आपके पास आकर अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, तो आपने भी जाना होगा कि ये प्रॉब्लम कितना रैम्पेंट है, ये प्रॉब्लम कितना ही ज़्यादा आज है। लेकिन कहीं ना कहीं इसे नूह के दिनों से क्यों कंपेयर किया गया है वो भी हम जानते हैं। अभी हमने पढ़ा उत्पत्ति उसका 9वां अध्याय 20 वचन और 21 वचन। नूह मतवाला हो गया, अपने तंबू के अंदर नंगा गिरा हुआ था। उसके बाद में क्या हुआ, हम आगे के वचनों को पढ़ते हैं। 22वें वचन से हम पढ़ते हैं। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया। और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। जब नूह का नशा उतर गया, ध्यान दीजिए, जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है। उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है। ओके, वचन को ध्यान से देखिए। उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है, क्या देखा है, नहीं क्या किया है। ओके, आगे चलते हैं। इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो। अब नूह का छोटा जो पुत्र था वो था हाम। लेकिन जब नूह अपने नशे से उतरा, उसने जान लिया कि मेरे साथ क्या किया गया है, तो वो कनान को श्राप देता है। अगर लॉजिकली आप सोचे तो हाम ने अगर उसके साथ कुछ गलत किया है या फिर हाम वहां पर उसके नंगेपन को देख रहा है तो हाम को श्राप देना चाहिए था, परंतु नूह ने कनान को क्या किया, श्राप दिया। तो अगर हम इतिहास में देखते हैं, मैं ये नहीं कहती कि जो मैं ऐतिहासिक बातों को बता रही हूँ वो एकदम ठोस है, हम उसी पर विश्वास करते हैं और उनको हम लेकर चलते हैं, ऐसी बात नहीं है, परंतु हम थोड़ी बहुत बातों को समझने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। तो कुछ जो है बाइबल के ज्ञानियों ने इस प्रकार से जाना है कि कनान जो है वो नूह के साथ में कुछ कुकर्म कर बैठा, जिसको हम बोलते हैं समलैंगिकता, ठीक है, जिसकी वजह से जब नूह को पता चला नशे के बाहर आने के बाद, उसने कनान को श्राप दिया। और अगर हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 10वां अध्याय उसके 19वें वचन को हम पढ़ेंगे तो वहां कनान के पुत्रों का नाम दिया गया है। कनान जिसको नूह ने श्राप दिया, उसके पुत्रों का नाम दिया गया है। हम पढ़ते हैं 19वां वचन। और कनानियों की सीमा सीदोन से लेकर गरार के मार्ग से होकर अज्जा तक, और फिर सदोम और अमोरा और अदमा और सबीम के मार्ग से होकर लाशा तक हुआ। आगे हाम के वंश में यही हुआ, और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। शेम जो सब एबे वंशियों का मूल पुरुष हुआ और जो येपेत का ज्येष्ठ भाई था, उसके भी पुत्र उत्पन्न हुए। ओके, देखिए वहां पे अगर आप देखोगे तो जो नगरों को वो लोग बनाए, कनान के पुत्रों ने जो नगरों को बनाए, वचन में इस तरह से लिखा है कि उन्होंने उन नगरों का या फिर उन सिटीज का नाम जो है अपने नाम के ऊपर रखा। तो कनान के पुत्रों का नाम था सदोम और गमोरा, और उनके नाम के ऊपर उन्होंने सदोम और गमोरा ये देश का नाम रखा था, ठीक है। तो
और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सदोम और गमोरा देश कैसा था, वचन से हमको पता चलता है। अगर हम देखेंगे उत्पत्ति उसके 19वें अध्याय में हम देखते हैं, वहाँ पे लूत की कहानी हम अच्छी तरह से जानते हैं। जब परमेश्वर ने 2 स्वर्गदूतों को भेजा लूत और उसके परिवार को सदोम गमोरा से बचाने के लिए, तो जब 2 स्वर्गदूत लूत के घर के अंदर थे तो लूत के दरवाजे पर सदोम नगर के सारे पुरुष इकट्ठे हो गए थे और वो दरवाजा पीट रहे थे। क्या कहते हुए दरवाजा पीट रहे थे? वो ये कहते हुए दरवाजा पीट रहे थे कि तुम्हारे घर में जो पुरुष आए हैं उनको बाहर भेजो, ताकि हम उनके साथ कुकर्म कर सके, हम उनके साथ समलैंगिकता कर सके। हालेलुया। तो यहाँ पर अगर हम कनेक्शन देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें हमको कनेक्टेड पता चलती है। और यदि हम इतिहास पर भरोसा ना भी करना चाहें तो भी कहीं ना कहीं सदोम और गमोरा का जो हिस्ट्री है वो इवन बाइबल में हम जानते हैं कि वहाँ उस देश में, उस नगरों में इस प्रकार के काम हुआ करते थे। और ये सारी चीजें जो है आज पूरे विश्व में बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। पूरे विश्व में गे मैरिजेस को, समलैंगिक विवाह को जो है क्या किया गया है, मान्यता दी गई है। सरकार खुद क्या करती है, मान्यता दे रही है। हमारा भारत देश भी इसमें पीछे नहीं है। यहाँ पर भी लोग लड़ते हैं, यहाँ पर भी लोग इस प्रकार के हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे, आप अगर सारी चीज़ों के स्टैटिस्टिक्स को आप पढ़ेंगे, जांचने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आज संसार में ऐसे बोलते हैं ना, होमोसेक्सुअलिटी, लेस्बियनिज्म, गे मैरिजेस को जो है मान्यता देने के लिए लोग कितना स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। लोग जो है, जो ऐसी चीज़ों का विरोध करते हैं उनका लोग विरोध करने लगे हैं। उनको सामाजिक तौर पर विद्रोही ऐसे कहा जाता है। वो समाज के विरोध में है ऐसे कहा जाता है। ऐसे लोग समाज की भलाई नहीं चाहते ऐसे कहा जाता है। लेकिन सच में देखा जाए तो दिस इज जस्ट अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के नियम और परमेश्वर के वचन के बिल्कुल बिल्कुल खिलाफ है। और ये आजकल इस जमाने में जो हम जी रहे हैं, इस जमाने में क्या हो रही है, बहुतायत से बढ़ रही है। उस समय में बहुतायत से बढ़ रहा था। परमेश्वर ने जो ऐसे कार्यों को देखा, इसीलिए वो जल प्रलय से क्या करना चाह रहा था, नष्ट करना चाह रहा था। आज इन चीज़ों को हम अपने समाज में देखते हैं, अपने नगरों में, अपने देशों में देख रहे हैं। अपने बोलते हैं ना, आस पड़ोस में भी देखिए, आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देगी। तो ये एक चिन्ह है कि हम अंतिम दिनों में हैं। लेकिन हमको इन सारी चीज़ों के विरोध में प्रार्थना करना है। उन सोल्स के लिए भी हमको प्रार्थना करना है जो ऐसे चीज़ों से भरमाए जा रहे हैं। ठीक है। और एक और बात ऐसी है कि दानियेल उसका 11 अध्याय 37वें वचन में अगर हम देखेंगे तो मसीह विरोधी का एक गुण वहां पर बताया गया है। मसीह विरोधी के बारे में कुछ कहा गया है। क्या क्या लिखा है? यस, वह अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता न करेगा, न स्त्रियों की प्रीति को कुछ चिंता करेगा। मसीह विरोधी के अंदर स्त्रियों के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं होने वाली है। इस प्रकार दानियेल की किताब में लिखा गया है। तो आज यदि हम इस होमोसेक्सुअलिटी को देखते हैं तो हमको कहीं ना कहीं पता चलता है कि ये किसका गुण है, ये कहाँ से आ रहा है, ये इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। ओके, क्योंकि जब जिस दिन मसीह विरोधी आएगा वो भी इस चीज को क्या करेगा, मान्यता, बहुत अच्छे से वो मान्यता देने लगेगा। तो हमको जानना है कि ये कहाँ से आ रहा है। और ये एक चिन्ह है कि हम अंतिम दिनों में है, प्रभु जल्दी आने वाला है, प्रभु जो है। लेकिन ये हमारी, बोलते हैं ना, हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम इसके विरोध में प्रार्थना करें जितना हो सके। जब तक प्रभु नहीं आता इसके विरोध में प्रचार करें, लोगों को सिखाए, लोगों को प्रार्थना, लोगों के लिए केवल प्रार्थना ना करें, सिखाए और इसके बारे में अवेयरनेस भी हम जताए। हमारे बच्चों को, हमारे समाज में, हमारी कलीसियाओं में भी, इवन कलीसियाओं में भी हमको सिखाना है। 4th साइन, चौथा जो चिन्ह है वो है वायलेंस। वायलेंस का मतलब होता है हिंसा।
हिंसा या फिर बाइबल में वचन इस्तेमाल किया गया, शब्द इस्तेमाल किया गया है उपद्रव। ठीक है, उत्पत्ति उसका 6 अध्याय उसका 11 वचन में अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर ने नूह के समय में जो लोग जी रहे थे उनको देखा और परमेश्वर ने क्या कहा? उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई। उपद्रव से भर गई थी। नूह के समय में सृष्टि उपद्रव से भर गई थी। उपद्रव जो शब्द वहां पर इस्तेमाल किया गया है इब्रानी भाषा में, वो शब्द का मतलब है हमास। ठीक है, हमास। और अगर आपको जानकारी नहीं है, हमास नामक एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है जो इजराइल के बिल्कुल विरोध में है, जो इजराइल से नफरत करती है, इजराइल देश का विरोध करती है। और ये हमास जो ग्रुप है वो इतना वायलेंट है, वो चाहती है कि इजराइल इस धरती के मैप से ही वाइप्ड आउट हो जाए, ये धरती के मैप से ही वो पूरी तरह से निकल, और वो अलग अलग तरीके से अटैक करती है। इसका जो हम जड़ भी देख सकते हैं कहीं ना कहीं उत्पत्ति उसका 16वां अध्याय 5वें वचन में हम देखेंगे ना, वहां पर सारा जो है वो हागार और उसके बेटे इश्माइल से वो चिड़ी हुई है, क्योंकि हागार और इश्माइल जो है वो सारा के विरोध में चिढ़ाते हैं, सारा को तुच्छ नजर से देखते हैं। तब सारा क्या कहती है अब्राहम से? 5वां वचन हम पढ़ेंगे। तब सारा ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ है, जो मुझ पर उपद्रव अर्थात हमास हुआ है, वह तेरे ही सर पर हो। वो तेरे ही सर पर। इश्माइल का उपद्रव सारा के ऊपर हुआ, लेकिन सारा कहती है जो मुझ पर उपद्रव है वो अब्राहम के संतान के ऊपर आ जाए। इसीलिए आज इश्माइल के संतान अब्राहम के संतान के विरोध में हमास वायलेंट है, उपद्रवी है। ठीक है, और ये सारी चीजें अगर आप इजराइल के विषय में देखेंगे तो इजराइल जो है अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है, अपने दुश्मनों से सराउंडेड है। बहुत लोग हैं जो इजराइल को नहीं देखना चाहते हैं इस धरती के ऊपर। वो इजराइल के देश से, वहाँ के भूमि से, वहाँ के लोगों से नफरत करते हैं। वो चाहते हैं कि इजराइल पूरी तरह से मिट जाए। तो इस प्रकार के ज़माने में हम रह रहे हैं, ऐसे एक अंत के दिनों में हम रह रहे हैं जहाँ पर हमास अर्थात वायलेंस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, और तो ये एक चिन्ह है। 5वां जो चिन्ह जो मैंने जाना है वो इस प्रकार से है कि द राइचियस आर टेकन अवे। अब इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब जल प्रलय हुआ नूह के समय में, मैंने आपको बताया उत्पत्ति 5वें अध्याय में आदम से लेकर नूह के समय तक 10 वंश के बारे में लिखा गया है। लेकिन जल प्रलय आया नूह के समय में, यानी आखिरी जो वंश था। लेकिन अगर हम देखेंगे तो जल प्रलय आने से पहले मेतुसला और नूह को छोड़कर जितने भी लोग थे जो धर्मी थे, वो सारे लोग मर गए या फिर उनकी मौत हो गई। तो ये भी एक प्रकार का चिन्ह था कि प्रलय का समय जो है वो नजदीक है कहीं, क्योंकि शायद अगर वो धर्मी लोग उस समय तक होते तो शायद वो लोग ये सारे दुष्टता को, ये सारे वायलेंस को, इस प्रकार की घिनौनी चीजों को वो देख नहीं पाते। ठीक है, और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है यशायाह उसका 57 अध्याय उसका पहला वचन, धर्मी जन नाश होता है, धर्मी जन नाश होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता, कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं, भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं, परंतु कोई नहीं सोचता, परंतु कोई नहीं सोचता। ठीक है, जैसे आप सब जानते हैं कि जो भी हमारे साथ हुआ, मेरे परिवार के साथ हुआ, पिछले कुछ दिनों पहले हमारी एक्सीडेंट हो गई। ठीक है, और उस एक्सीडेंट में मेरा पूरा परिवार जो है वो चल बसा। लेकिन कभी कभी मैं ऐसे बैठकर सोचती हूँ कि यदि उस एक्सीडेंट में मैं और मेरे बच्चे चले गए होते और मेरे हस्बैंड अगर रह जाते, तो जितना मैं मेरे हस्बैंड को जानती हूँ, जितना इन वर्षों में मैंने उनको नज़दीक से जाना है, तो शायद उनके लिए ये सब बातों से बाहर आना बहुत
कठिन होता, बहुत समय उनको शायद लग जाता। मैं ये नहीं कहती कि वो बाहर नहीं आते या फिर वो पूरी तरह से नहीं, लेकिन जितना मैंने उनको जाना है, ही वॉज अ वेरी, बोलते हैं ना, बहुत ही नरम दिल के थे, ठीक है। तो जितना मैंने उनको जाना है, मुझे नहीं पता, प्रभु को पता है, लेकिन मैं कभी कभी सोचती तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैंने प्रभु के अनुग्रह से, आपकी प्रार्थनाओं से रिकवर किया है, उन बातों के ऊपर जय मतलब पा रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरे हस्बैंड इतना इजीली कोप अप कर पाते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसे भी लगता है कि मे भी ऐसा भी कुछ हो सकता है, मुझे नहीं पता, और मैं कोई भी कंक्लूजन पे आना नहीं चाहती, परंतु ये वचन कहीं कहीं ऐसे हमको बताती है कि जल प्रलय आने से पहले जितने धर्मी जन थे वो नहीं रहे, वो प्रभु के पास चले गए, लेकिन प्रभु ने मतुसलाह और नूह को रखा था, ताकि ये दोनों जो है जितने वर्ष बचे हैं उतने वर्ष लोगों को प्रचार कर सके, लोगों को बता सके कि देखो जल प्रलय आने वाला है, पश्चाताप करो, ये सारे घिनौनी हरकतों से बाहर आ जाओ और बोट के अंदर आ जाओ, नाव के अंदर आ जाओ, जहाज के अंदर आ जाओ। ये बातों को बताने के लिए, प्रचार करने के लिए प्रभु ने उनको रखा था। आज हम जो अंत के दिनों में है, आज जो हम अंत के समय के नजदीक पहुंच रहे हैं, हम भी देखेंगे कि कई धर्मी लोग हमारे बीच में से प्रभु के पास चले जा रहे हैं, कोई बीमार पड़ के चला जा रहा है, कोई कोई किसी न किसी कारण से प्रभु के पास चले जा रहे हैं, लेकिन हमको प्रभु ने रखा है नूह के समान, मतुसलाह के समान, कि हम इन अंत दिनों में प्रचार करें, लोगों को पश्चाताप के विषय में सिखाएं, लोगों को कहे कि जहाज के अंदर आ जाओ, क्योंकि वो घड़ी वो दिन हम नहीं जानते। तैयार रहो, यदि घिनौनी हरकतों में आप हैं, यदि पाप में हैं, मन फिराओ, प्रभु के पास आ जाओ। यीशु मसीहा ने यूहन्ना उसके 17 अध्याय में जब अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं ये नहीं मांगता कि तू उनको धरती में से उठा ले, परंतु मैं ये चाहता हूँ कि तू उनको क्या करे, सुरक्षित रखे। हालेलुया। तो कई बार प्रभु शायद हमको ऐसे संकट के समय में अपने पास नहीं बुला रहा, लेकिन हमको वो सुरक्षित रख रहा है, ताकि हम वो आवाज बने नूह के समान, हम वो आवाज बने मेतुसलाह के समान। रेवलेशन उसका 3 अध्याय 10वां वचन, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 10वां वचन इस तरह से हमें बताता है कि क्योंकि, यस पढ़ेंगे, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा की घड़ी के समय बचा रखूंगा। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। क्या आज हम धीरज से उसका इंतजार कर रहे हैं, उसके वचनों को थाम कर चल रहे हैं? प्रभु कहता है मैं भी तुझे परीक्षा की घड़ी में, चाहे कुछ भी संसार में क्यों ना आ जाए, मैं तुझे बचाऊंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमको बचाएगा और हमारा इस्तेमाल करेगा। यदि आपने अपने प्रिय को खोया है इन दिनों में किसी भी कारण से, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि वे धर्मी उठा लिए गए हैं, प्रभु के पास हैं, परंतु प्रभु ने आपको रखा है, मुझे रखा है कि हम इन अंत के दिनों में प्रचार करें, प्रोक्लेम करें किंगडम ऑफ गॉड को, और हम रिपेंटेंस, पश्चाताप की ओर लोगों को जहाज की ओर बुलाए। हालेलुया। ये एक चिन्ह है जो नूह के समय में हुआ और आज भी हम देख रहे हैं हमारे इर्द गिर्द में होता हुआ। प्रश्न ना करें इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं बचे, वो क्यों बचे, ये सारी चीजों में अपने समय को और अपने दिमाग को गवाए नहीं, परंतु जो समय प्रभु ने हमको दिया है उसका उपयोग करें उसके राज्य के बढ़ोतरी के लिए। हालेलुया। और छठा जो चिन्ह इस प्रकार से है कि मासूम लहू बहाना, मासूमों का लहू बहाना, ठीक है। उत्पत्ति उसके 9वें अध्याय में ही परमेश्वर ने हमको एक आज्ञा दी थी कि यदि तुम किसी का लहू बहाओगे तो तुम्हारा भी लहू बहाया जाएगा। वहां पे ह्यूमन गवर्नमेंट का परमेश्वर ने स्थापना किया था, ठीक है, क्योंकि उसके पहले लोग जैसे मन मर्जी आ रहा था जी रहे थे, इसलिए प्रभु ने वहां पर क्या किया, ह्यूमन गवर्नमेंट की स्थापना की। अगर हम पढ़ते हैं उन वचनों को 5 और 6 9 का, और निश्चय मैं तुम्हारा लहू अर्थात प्राण का पलटा लूंगा सब पशुओं और मनुष्यों
दोनों से मैं उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का पलटा मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा। उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा। दैट वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन गवर्नमेंट। वो जो है एक मानवीय सत्ता या सरकार का स्थापना परमेश्वर ने किया। आज हमारे लिए भी कुछ स्थापना होना चाहिए। याशेर के पुस्तक में अगर हम देखेंगे ना, वहाँ पर सदोम के बारे में कुछ कहा गया है। सदोम नगर का जो इतिहास है, इतिहास में इस तरह से लिखा गया है कि वहाँ पति अपनी पत्नी को सदोम एप्पल नामक जो फ्रूट है, जो आज भी आपको इजराइल में दिखेगा, डेड सी के नजदीक में लोगों ने वो फ्रूट को देखा है, उस फ्रूट के बारे में लोग जानते हैं, ठीक है। तो उस समय में सदोम के लोग उस फ्रूट के रस को निकालकर अपने पत्नियों को पिलाते थे पदार्थ बनाकर। किस लिए? क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी पत्नियों का गर्भपात हो जाए, वो उनकी पत्नी बच्चा न जने, ताकि उसका फिगर ना खराब हो या शारीरिक जो है चेंजेस ना आवे। तो वो पुरुष इतने वहां पर ये हो गए थे, इतने मतलब बोलते हैं ना, कोई वर्ड क्या है, जैसे एकदम घिनौने हो गए थे कि वो खुद अपने पत्नियों को ऐसा गर्भपात करवा रहे थे। तो ये गर्भपात कुछ और नहीं है, शेडिंग ऑफ इनोसेंट ब्लड, यानी गर्भपात यानी मासूम लहू हम बहा रहे हैं। आज ही मैं ऐसे देख रही थी कि एक देश में इस प्रकार से है कि एक साल में वो लोग जो है 60 मिलियन गर्भपात करवाते हैं। 60 मिलियन, जरा सोचिए कि कितना ही ज्यादा मतलब ये पाप इस संसार में हो रहा है। ऐसा मत सोचिए कि ये हमारे बीच में नहीं हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, हमारे भारत देश में हो रहा है। मेरे आंखों के सामने गवाह है, ऐसे लोग जो मसीही है, प्रभु को जानते हैं, किसी न किसी कारणवश गर्भपात करवा रहे हैं। गर्भपात एक बहुत ही घिनौना पाप है जो उस समय में इतना हो रहा था। इसीलिए लूत के दिनों को याद करो, सदोम को याद करो, नूह के समय को याद करो, वैसे ही कुछ दिन यहाँ पर भी आ रहे हैं। आज गर्भपात के विरोध में, ठीक है, हमको भी क्या करना है? प्रार्थना करना है और चिताना है, बताना है। हालेलुया। तो ये एक चिन्ह है जो कंपेयर किया गया, तुलना किया गया, जो उन दिनों में हो रहा था आज भी हो रहा है, ठीक है। 7वां जो चिन्ह है वो है करप्शन। करप्शन का मतलब होता है, हमारे भाषा में हम कहेंगे भ्रष्टाचार, ठीक है। लेकिन बाइबल में ये जो करप्शन वर्ड है, उत्पत्ति 6 अध्याय की 12वें वचन में प्रभु ने कहा है, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ ली थी। अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ ली थी। बिगड़ी हुई चाल चलन, बिगड़ी हुई चाल चलन किसको कहते हैं? ठीक है, सदोम नगर में और एक प्रथा इस प्रकार थी कि साल में 4 बार वो लोग वाइफ स्वॉपिंग करते थे। वाइफ स्वॉपिंग मतलब किसी और की पत्नी के साथ किसी और का पति व्यभिचार करते थे, ठीक है। ये उनकी एक प्रथा थी, ये उनका एक एंजॉयमेंट था, और यही बिगड़ी चाल चलन हमारे इस समय में, इस अंत के दिनों में भी हो रहा है। उसको हमारी भाषा में हम बोलेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोलेंगे, उसको हमारी भाषा में हम बोलेंगे विवाह के बाहर संबंध रखना, या फिर विवाह से पहले ही व्यभिचार करना, फॉर्निकेशन, एडल्ट्री। ये सब बिगड़ी हुई चाल चलन है जो आज हमको दिखाई देती है। हालेलुया। और इस बिगड़ी हुई चाल चलन को छुपाने के लिए लोग अबॉर्शंस भी करवा रहे हैं, ठीक है। मैं हवे में बातों को फेंक नहीं रही हूँ, जो मैं अपने, और मैं ऐसे भी यहाँ वहां से पढ़कर भी आपको ये बात नहीं बता रही हूँ, परंतु मैं खुद ऐसे लोगों के साथ मैंने बातें किया है, डील किया है, काउंसलिंग कर रही हूँ जो ऐसे प्रॉब्लम्स में पड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़े हुए हैं, तकलीफ में हैं, ठीक है। जब सामना किया जाता है तो घर में मारपीट होती है, पत्नियों को मारा जाता है, क्योंकि वो सामना कर रहे हैं इन सारे बिगड़ी हुई चाल चलन के विरोध में। हालेलुया। हम ऐसे समय में हैं
अंत तो नजदीक है, परंतु ऐसे चिन्ह हम आज भी देख रहे हैं, जो इसीलिए प्रभु ने कहा है कि उन दिनों को याद करो, वैसा ही कुछ होने वाला है जब अंत नजदीक आएगा। 8वां चिन्ह हम देखते हैं लूका उसका 21 अध्याय 26वां वचन अगर हम देखेंगे, लूका 21 का 26। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। आज हम आकाश को देखेंगे ना, कुछ हमको समझ में आने वाला नहीं है, परंतु जो आकाश की स्टडी करते हैं, नासा के जो साइंटिस्ट है, उनको अगर आप जाकर पूछिए या फिर उनके खोजों के बारे में आप अगर जांच कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि ये साइंटिस्ट बहुत सारी आकाश मंडल में, स्पेस में ऐसे चीजों को, नई नई चीजों को देख रहे हैं जो पृथ्वी में आने वाले दिनों में, अब वो बहुत समय है उसके लिए, परंतु पृथ्वी में आने वाले दिनों में गिरेगी और ये पृथ्वी नष्ट होगी। जो बाइबल में रेवलेशन में ग्रेट ट्रिबुलेशन के समय में हमको बताया गया है, आने वाले दिनों में आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी और पृथ्वी उससे नष्ट होगी। तो ये भी मतलब नजदीक आ रहे हैं, हम अंत के दिनों की ओर आ रहे हैं, इसकी ओर संकेत करता है। 9वां चिन्ह हम देखते हैं वाटर्स, नूह के समय में जो है जल से वहां पर जो जल से जो है नष्ट हुआ। ठीक है, अगर हम देखेंगे 7वां अध्याय 11 और 12 वचन हम पढ़ते हैं, तो वहां पर कुछ बातों को हमें समझने की जरूरत है। जब नूह की आयु 600 वर्ष की के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले। बड़े गहरे समुद्र के सोते, समुद्र के अंदर सोते हैं जिनके फूटने से उस प्रकार का एक बाढ़ निकल आता है। और आगे, और आकाश के झरोके खुल गए। आकाश का झरोका, ये हिंदी इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं तो ये हमको उतनी समझ में नहीं आती, परंतु इब्रानी भाषा में जो लोगों ने इसका स्टडी किया है वो ऐसा कहते हैं कि आकाश का झरोका खुलना मतलब आकाश फटना। ठीक है, लिटरली वो वर्ड इस प्रकार से है कि जब आकाश फटेगी। ठीक है, जब पृथ्वी समुद्र की गहराई में जो चीजें हैं वो जब फटेगी। हालेलुया, इसका मतलब नूह के समय में वो हुआ, और आज हम थोड़ा बहुत उसका चिन्ह देख रहे हैं, क्योंकि जब सुनामी होती है वो नॉर्मल फ्लड नहीं है, सुनामी नॉर्मल जो बहाव है वो नहीं है, और ऊपर से जब बारिश आती है वो इब्रानी वर्ड यूज किया गया है गेशेम। गेशेम का मतलब होता है वायलेंट रेन। वायलेंट रेन का मतलब होता है उपद्रवी बारिश। जो बारिश उपज उगाने के लिए नहीं होती, परंतु उपज बिगाड़ने के लिए होती है। इस प्रकार का बारिश, इस प्रकार का सुनामी, इस प्रकार के नैसर्गिक जो बोलते हैं ना कलामिटीज आप देखने लगोगे। हमने तो पिछले साल में भी, उसके पहले केरल में क्या हुआ हम देख रहे हैं, इवन हमारे मुंबई में भी हम देखे हैं कि किस प्रकार बाढ़ से, बारिश से कितनी हानि हुई। तो ये तो कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन। हालेलुया, परंतु ये कहीं ना कहीं हमको चिन्ह है, संकेत है कि वी आर क्लोज टू द एंड एंड वी हैव टू मेंड आवर वेज। हमको जो है अपने रास्तों को जो है सही करना है, और यदि आपको लगता है आप सही है तो उसके विषय में प्रचार करना है, सिखाना है, इस जानकारी को फैलाना है। ठीक है, अर्थ इज इन ट्रबल, ये जो पृथ्वी है वो करहा रही है, पृथ्वी जो है वो पीड़ा में है। जब पृथ्वी पीड़ा में आती है, जैसे कि एक गर्भवती स्त्री जब उसका डिलीवरी करने का टाइम आता है तो उसका पीड़ा बहुत बढ़ जाता है, तो वैसे ही पृथ्वी अभी थोड़ा थोड़ा दर्द में है। ठीक है, तो इसीलिए वो थोड़ा थोड़ा कलामिटीज को टेक रही, परंतु एक दिन आएगा जब पृथ्वी बहुत ज्यादा करहाने लगेगी, जब अंत के समय में जो है वो बहुत सारे कलामिटीज को इस धरती पर हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन उत्पत्ति उसके 19 अध्याय के 21-22 वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु ने लूत को एक इंस्ट्रक्शन दिया है, स्वर्गदूतों ने वहां पर इंस्ट्रक्शन दिया, वो हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 19, 21 और 22 का वचन।
उसने उससे कहा, देख, मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट न करूंगा। फुर्ती से वहां भाग जा। फुर्ती से उस नगर को भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां न पहुंचे तब तक मैं कुछ न कर सकूंगा। लूत जो है वो कहता है कि मैं जोआर जो पहाड़ पे नगर है वहां पर मैं चला जाऊंगा। तो स्वर्गदूत कहता है कि जो भी करना है कर, लेकिन जल्दी से तू उस नगर के अंदर चला जा, क्योंकि जब तक तू नगर के अंदर नहीं जाएगा हम सोदोम और गमोरा को नाश नहीं करेंगे। हालेलुया। तो ये संकेत है हमारे लिए, ठीक है। लूत जो है वो हमें दर्शाता है, कलीसिया को दर्शाता है, ठीक है। तो जैसे लूत जब तक नगर में नहीं गया तब तक सदोम और गमोरा नाश नहीं हुआ, उसी प्रकार से हम जो कलीसिया है जब तक हम उठा लिए नहीं जाते, जब तक हम प्रभु के पास सुरक्षित कर लिए नहीं जाते, तब तक महासंकट इस धरती पर नहीं आने वाली है। हालेलुया। हम वो शक्ति है, प्रभु ने हमें रखा है। जब तक हम हैं पवित्र आत्मा है, जब तक हम हैं पवित्र आत्मा का काम जारी रहेगा कि वो हृदयों को धर्म के विषय, न्याय के विषय में, पाप के विषय में कायल कर सके। तो जब तक हम हैं कलीसिया, हमको उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, उस पवित्र आत्मा की मदद से इस संसार में प्रचार करना है, इस संसार में आने वाले लोगों को बताना है, क्योंकि एक दिन ऐसा होगा कि हम उठा लिए जाएंगे और फिर सदोम और गमोरा को जैसे कोई नहीं बचा सका, वैसे इस संसार को भी उस सारे विपत्तियों से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए हम, यदि हमको वो चिन्ह, दिस वी आर द ग्रेटेस्ट साइन ऑफ द एंड टाइम्स, हम जो है इस अंतिम दिनों के सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह है जो प्रभु ने हमको रखा है। हमारी सौभाग्यता है कि हमको प्रभु ने रखा है अंत के दिनों। इसलिए सिखाएं, क्योंकि दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय 3 वचन में, 4 वचन में इस तरह से लिखा गया है कि अंत के दिनों में हंसी उड़ाने वाले आएंगे, अंत के दिनों में ठट्टा करने वाले आएंगे। वो इस तरह से कहेंगे कि ये सारी बातें कि प्रभु आने वाला है, उठा लिए जाएंगे, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, हम तो अपने बाप दादाओं के दिनों से सुनते आ रहे हैं, अब तक तो कुछ नहीं हो रहा है। ये सारी बातें होने वाली है, ये सारी बातें आपको दिखाई देगी, है ना। 2 पीटर 3:3-4 में है। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, हंसी उड़ाने वाले आएंगे, ठट्टा करने वाले आएंगे, कंफ्यूज करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, जो अपनी अभिलाषा, जो मुझे अच्छा लगता है, जैसा वचन मुझे अच्छा लगता है, जैसा मुझे कंफर्टेबल लगता है, वैसे ही अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, और कहेंगे यीशु के आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है। हालेलुया। तो आज भी कई लोग ऐसे हैं जो प्रभु उठा लिए जाने पर विश्वास नहीं करते। वो दिन कब आएगा, कोई कहता है नाश होने, क्या बोलते हैं, ट्रिबुलेशन, महासंकट के पहले आएगा, कोई कहता है बाद में आएगा, कोई कहता है बीच में आएगा, ठीक है। ये सारे चीजें जो है कंफ्यूज करने वाली बातें संसार में होगी, परंतु हम कंफ्यूज ना हो जाए, हम प्रभु के वचनों में बने रहें। जैसा वचन कहता है कि क्योंकि तुमने धीरज से मेरे वचन को थाम रखा है, उसके वचनों को थाम रख के विश्वास करे, ठीक है। क्योंकि देखिए इज़ीकियल उसका 14 अध्याय और 13 और 14 वचन में बहुत ही क्लियरली लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि जब परमेश्वर किसी देश के विरोध में अपने हाथ को उठाए, तो पढ़िए 14 का 13 और 14 इज़ीकियल। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हाँ। हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात सारा विश्व कर रहा है, जब होमोसेक्सुअलिटी को मान्यता दी जा रही है, अबॉर्शंस को मान्यता दी जा रही है, इलिसिट रिलेशनशिप्स को मान्यता दी जा रही है, बढ़ावा दिया जा रहा है, ये सब प्रभु के विरोध की काम है, प्रभु के विरोध में जा रहा है।
संसार, ठीक है, वचन कहता है जब कोई मेरा विश्वासघात करे, मेरे विरोध में जाए और पापी हो जाए और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर, यदि परमेश्वर अपना हाथ उनके विरोध में बढ़ा दे, उसका अन्न रूपी आधा दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों का नाश करूं, तब चाहे उनमें नूह जैसा सिद्ध मनुष्य हो, दानियेल जैसा खरा मनुष्य हो, और अय्यूब जैसा धर्मी मनुष्य हो, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकते। हालेलुया। ऐसे अंत दिनों में चाहे कोई भी क्यों ना हो, कितना भी पवित्र सिद्ध कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन वो ऑफकोर्स हम अपने धर्म से नहीं बचेंगे, परंतु प्रभु यीशु मसीहा ने हमें दी हुई धार्मिकता से हम बचाए जाएंगे। परंतु यदि ऐसे समय में हम कहें कि हमारे वजह से दूसरे लोगों का पाप चला जाएगा, ऐसा नहीं है। उनको भी मन फिराना पड़ेगा, उनको भी वो चीजों को दूर करना पड़ेगा अपने जिंदगी से। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु का हाथ अगर उठेगा तो धर्मियों के होने से वो धर्मी बचा लिए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीहा के धार्मिकता से, हमारे विश्वास से, उसके ऊपर जो हम करते हैं हम बचा लिए जाएंगे। परंतु जो विश्वास नहीं करता, इब्रानी उसके 11:6 में लिखा गया है कि जो विश्वास नहीं करता वो प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। जो विश्वास नहीं करता इन बातों पर, आने वाली बातों पर, वो प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। और जिस बात पर आप विश्वास ही नहीं करते उस बात को आप देखेंगे कैसे? अगर आज आप ठट्टा उड़ा रहे हैं, आज आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, अंत का दिन आते रहेगा, लोग बोलते रहेंगे, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, तो हम इस बात को जान ले कि आप प्रभु को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। और प्रभु को यदि हम प्रसन्न नहीं कर पाएंगे तो हम उसकी विश्वास योग्य और गुड सर्वेंट नहीं कहला पाएंगे। आखिरी वचन को हम पढ़ेंगे, लूका उसका 21वां अध्याय 36 वचन को। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। जागते रहो का मतलब है चौकस रहो। जागते रहो का ग्रीक ट्रांसलेशन है स्टे अलर्ट। चौकस रहो, सचेत रहो। तुम्हारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है, इजराइल में कौन से चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, अंत के दिन अगर नजदीक है तो कौन कौन से चिन्ह हमको दिखाई दे रहे हैं, इजराइल के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि टाइम का क्लॉक है। इजराइल हमारे लिए एक चिन्ह रखा गया है, इजराइल हमारे लिए। हालेलुया। तो हम सचेत रहे, नॉलेज रखे कि क्या हो रहा है संसार में। ये हमारे माइंड को अलर्ट रखेगा। और वचन कहता है प्रार्थना करते रहो, क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी आत्मा अलर्ट रहेगी, हमारा आत्मा सचेत रहेगा, हमारी आत्मा चौकस रहेगी। यदि प्रभु आते हैं बादलों पर, हमारे कान, हमारी आत्मा जब सचेत रहेगी तो हमारे कानों को वो शब्द सुनाई देंगे। तुरही का शब्द सुनाई देगा, आर्कएंजल का शब्द सुनाई देगा, प्रभु बादलों पर आए हैं हमको सुनाई देगा और हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे। वचन कहता है जागते भी रहो क्योंकि वो तुम्हारे मन को अलर्ट करता है, और प्रार्थना भी करो क्योंकि वो तुम्हारी आत्मा को अलर्ट करता है, ताकि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से, ताकि आने वाले महासंकटों से, घटनाओं से, आने वाली चीजों से हम बच सके और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हम केवल बचकर निकलने वाले लोग नहीं है। वी आर नॉट द पीपल जस्ट एस्केपिंग, बस निकल गए। परमेश्वर के पुत्र के सामने उसका जो बीमा सिंहासन होगा, न्याय का सिंहासन होगा, उसके सामने खड़े रहने के योग्य भी हम बन सके। हमारी ये प्रार्थना रहनी चाहिए, प्रभु मुझे सिर्फ एस्केप नहीं करना, मुझे सिर्फ यहाँ से निकल कर जाना नहीं है, बस ऐसे पहुंच गए स्वर्ग में, वैसा नहीं होना है। जब मैं तेरे सिंहासन के सामने खड़ा हो जाऊं मेरे प्रतिफल को पाने के लिए, तो कहीं मेरे काम,
जो मैं तेरे राज्य के लिए कर रहा हूँ, घास के समान, लकड़ियों के समान जलकर राख ना हो जाए प्रभु, परंतु सोने के समान जो आग से निकलकर और भी शुद्ध हो जाती है, वैसे मेरे काम विश्वास योग्यता के साथ, खरेपन के साथ, सिधाई के साथ, पवित्रता के साथ, धार्मिकता के साथ हम उसके कामों को करें। तब वचन कहता है कि मेरा प्रतिफल मेरे हाथ में है। हालेलुया। जैसे ही रैप्चर होगा, जैसे ही हम उठा ले जाएंगे, सीधे बीमा जजमेंट के सामने हमको खड़ा रहना है प्रियो। और उस दिन हर एक चीजों का लेखा भी लिया जाएगा। प्रभु प्रतिफलों को देगा, हमारे कामों को बुक ऑफ रिमेम्बरेंस में से रिमेम्बर किया जाएगा। हमारी आंसू जो हमने बहाए हैं, जो प्रभु ने अपने बोतलों में जमा करके रखा है, हमारे दुख को, हर एक चीजों का वो हमको प्रतिफल देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए आई वुड लाइक टू एंड विद दिस मैसेज, वॉच एंड प्रे। हमेशा जागते रहे, प्रार्थना करते रहे, क्योंकि हम अंत के नजदीक हैं। हालेलुया। कहीं हम पीछे ना छूट जाए। सब कुछ करके भी हम कहीं व्यर्थ सब काम चला ना जाए। हालेलुया। तो हाँ, ये सब चिन्ह प्रभु ने हमें दिए हैं, जो हमें अंत की ओर ले चल रहा है। खुद के लिए भी हम प्रार्थना करें, हमारे लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करें कि प्रभु तू हमें तैयार कर। हालेलुया। लॉकडाउन खुलने के बाद भी प्रभु जब कभी भी आते हैं उसके लिए तैयार रहे, और जब तक वो नहीं आता, जैसे नूह और मतुसला प्रचार करते रहे, हम प्रचार करते रहे, लोगों को सचेत करते रहे, लोगों को सिखाते रहे कि दिस इज ट्रू। हालेलुया। और हम उसके एक बोलते हैं ना, एक अर्जेंसी में रहे कि यस वी हैव टू गो विद द लॉर्ड, हमको प्रभु के साथ जाना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए प्रभु जी। आपने हमें नूह के दिनों को, लूत के दिनों को स्मरण करने के लिए कहा है प्रभु, ताकि हम अपने इन अंतिम दिनों में उन एक चिन्हों को देखकर पिता आपकी आगमन के और अपनी आंखों को लगाते हैं मेरे राजा। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोगों ने पिता परमेश्वर आपके वचनों को सुना है मेरे राजा, उनके अंदर पिता तेरे वचन का एक आग लगने दे मेरे परमेश्वर। उनके अंदर पिता परमेश्वर एक प्यास लगने दे कि ज्यादा से ज्यादा प्रभु तेरे आगमन की ओर अपने मन को लगाए और दूसरों को पिता परमेश्वर सिखाए, सचेत करते रहे। हमारा मन, जैसे कुलुस्सियों में लिखा गया है कि अपने मन को स्वर्गीय चीजों की ओर लगाओ, हम अपने मन को स्वर्गीय चीजों की ओर लगाते हैं। हम जानते हैं प्रभु जी, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो अटल नहीं है राजा। एवरीथिंग हैज टू पास, सब कुछ निकल जाना है मेरे परमेश्वर, परंतु अंत में जो रहेगा वो केवल आप है प्रभु, आपका वचन है मेरे परमेश्वर। हम सब आपके वचनों की गहराई में चले। यदि कोई ऐसा है जो अंतिम दिनों के ऊपर विश्वास नहीं करता, रैप्चर पर विश्वास नहीं करता, प्रभु के आगमन पर विश्वास नहीं करता, उनसे बातें कीजिए। जो इन चिन्हों में, बहुत सारे चिन्ह के पापों में पड़े हुए, उनको आजाद कीजिए मेरे परमेश्वर। कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए। इन सारी बातों को यीशु आपके लहू में सील करते हो, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीहा के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।